अभी आप लोगों को आशीर्वाद मिला, तंदुरुस्ती, मन दुरुस्ती, धन दुरुस्ती। अब आप लोगों को सोचना चाहिए कि ये पूरा कैसे हो। केवल कहने से तंदुरुस्ती, मन दुरुस्ती, धन दुरुस्ती नहीं होगा। उस हिसाब से आपको सब करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तन कैसे दुरुस्त हो, मन कैसे दुरुस्त हो, और हमारे पास धन की कमी दूर हो जाए। ये सब कैसे होगा? तन जब चले तो स्वस्थ हो, मन स्थिर तब स्वस्थ, और स्थिर बुद्धि ही सुमति है, वृत्ति निरोध उचित। कि शरीर जितना चलेगा उतना स्वस्थ रहेगा, और मन स्थिर हो जाए, मन स्वस्थ रहेगा, बुद्धि आपकी सुमति हो जाएगी। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। और चित्त स्थिर हो जाए, यही तो पातंजल का योग सूत्र है। चित्त वृत्ति निरोधा स योग। चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। तो क्या है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये जो चार चतुष्टय है, इन चारों को शून्य होना, स्थिर होना है। ये स्थिर हो जाए, मन दुरुस्ती हो गई। मन दुरुस्ती हो गई, इन चारों को शून्य होना है। अब शून्य करने के लिए हम कर क्या नहीं? आप जो है पढ़े हो, तत्वों की, 5 तत्वों की पूजा चाहे जितनी करो, मन शून्य नहीं होगा, चित्त शून्य नहीं होगा, बुद्धि जो है स्थिर नहीं होगी, मन स्थिर नहीं होगा। इसी को तो स्थिर प्रज्ञ कहा गया है। स्थिर प्रज्ञ कैसे बनोगे? जब आपका मन स्थिर हो जाए, चारों स्थिर हो जाए, आप स्थिर प्रज्ञ बन गए। तो कैसे होगा? आप कर रहे हो तत्वों की पूजा, 5 तत्वों की पूजा। जो कान बंद किए अंदर अनाहत नाद भी सुन रहे हो, वो आकाश तत्व है। वायु तत्व, श्वास से अजपा जाप जप रहे हो, प्राणायाम कर रहे हो, वायु तत्व है। तत्वों की पूजा करो। 5 तत्वों की पूजा से कुछ स्थिर नहीं होगा। 5-25 में जिंदगी भर पड़े रहो। इन सबको छोड़ना है, कुछ नहीं करना है, इनको जानना नहीं है। न 5 को न 25 को, क्या है? जानना तो केवल एक को है, और हम 5-25 में पढ़ करके उसको भूल जाते हैं। और हमारा लक्ष्य क्या है? कि मन को स्थिर करना। मन की स्थिर समझ लो, इधर जीव है, बीच में मन है, उधर आत्मा है। तो मन की दृष्टि जो है संसार की तरफ है। संसार क्या है? तुम्हारा शरीर, तुम्हारी इंद्रियां, ये संसार है। तो मन की दृष्टि शरीर पर, इंद्रियां कर रही काम, और मन जो पलटे आत्म पर, इसकी दृष्टि यदि आत्मा की तरफ हो जाए, तुरंत मिले वो राम, तुरंत राम मिल जाए, तुरंत सब काम बन जाए, मन स्थिर हो जाए, सब हो जाए। क्या करना? केवल एक काम करना है, 2 काम नहीं करना है। जानना कुछ है ही नहीं। क्या करना है? केवल मन की दृष्टि को पलट देना है। मन की दृष्टि जो इंद्रियों की तरफ है, इसको इधर से पलट करके उधर ऊपर आत्मा की तरफ कर देना, और कुछ नहीं करना है। योग नहीं करना है, ध्यान नहीं करना है, कान बंद करके भजन नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? तुमको मन करना है स्थिर, और तुम मन को काम में लगा रहे हो।
तुम ध्यान करोगे, मन तुम्हारा ध्यान कर रहा है, सोच रहे हो कि हम ध्यान कर रहे हैं, ये प्रकाश देख रहे हैं, मन काम कर रहा है, मन स्थिर कहाँ हुआ? तुम कान बंद करके अंदर जो है अनाहतनाद सुन रहे हो, तो तुम मन सुन रहा है, मन काम कर रहा है, मन स्थिर कहाँ? जब स्थिर हो जाएगा तो कुछ न करने की स्थिति का नाम ही ध्यान है। ये ध्यान नहीं हुआ, वो तो कर्म हो रहा है। आपका मन स्थिर हुआ ही नहीं, मन को करना शून्य है और तुम मन को काम में लगा रहे हो। मन तुम्हारा इधर उधर दौड़ रहा है, ध्यान में दौड़ रहा है, भजन में दौड़ रहा है, और यहाँ बैठे हो चौराहे पे दौड़ रहा है, प्रकाश देख रहा है, मन काम कर रहा है, शून्य नहीं हुआ, स्थिर नहीं हुआ, योग कर रहा है, मन योग कर रहा है। तो मन स्थिर इनसे होगा नहीं, चाहे जितना तुम कर लो, ध्यान से नहीं होगा, चाहे जितना सुमिरन कर लो, जप कर लो, तप कर लो, योग कर लो, चाहे जितना पूजा पाठ कर लो, चाहे जितना गंगा नहा लो, मन स्थिर नहीं होगा। चाहे जितना गीता पाठ कर लो, चाहे जितना रामायण पाठ कर लो, मन स्थिर नहीं होगा। और करना केवल एक काम करना है, दूसरा काम करना नहीं। क्या? मन को स्थिर कर देना। स्थिर करने से क्या होगा? इसकी दृष्टि जो नीचे आ रही है इंद्रियों की तरफ, वो पलट करके उस ऊपर परमात्मा की तरफ हो जाएगी। और हमारे शरीर का संचालन, हमारे जीव का संचालन, शरीर ये रथ है, ये मन द्वारा संचालित है। गीता में क्या दिखाया गया? गीता में जो रथ बना हुआ है, पहले उसको अर्जुन हाँक रहे हैं, कृष्ण जी पीछे बैठे हुए हैं। बाद में क्या है? सारथी कृष्ण हो गए, रथ कृष्ण जी हाँक रहे हैं, अर्जुन पीछे बैठ गए जाकर शांत होकर के। यही तो करना है, अपने शरीर का संचालन, जीव का संचालन उस परमात्मा से करवाओ, मन से करवा रहे हो। कैसे होगा? मन को स्थिर करना है, और तुम्हारे ध्यान करने से, पूजा पाठ करने से, योग करने से, तपस्या करने से, हवन करने से, यज्ञ करने से, गीता का पाठ करने से, गंगा नहाने से, तीर्थ जाने से मन स्थिर नहीं होगा। तो क्या दर्शन करना है? केवल दृष्टि बदलना है। दृष्टि इसके नीचे को आ रही, दृष्टि ऊपर को कर दो, परमात्मा के सन्मुख हो जाए, और उससे सामने होकर के एक हो जाए, और मन कौवा से हंस हो जाए, मन पीछे बैठ जाए, परमात्मा द्वारा आप संचालित हो जाओ। बदल गया, तुम जीव का कल्याण हो गया, जीव की दोनों आंखें खुल गई, और मोक्ष मुक्ति सब हो गया। मोक्ष क्या है? तत्व बना है जीव, अंश आत्मा का यही यहाँ बन गया जीव। ये परमात्मा का अंश, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जीव परमात्मा तत्व नहीं है, परमात्मा अतत्व है। बाकी जितने देवी देवता आपको मालूम है सब तत्व है। कृष्ण तत्व है, कृष्ण परमात्मा नहीं है, कृष्ण तत्व है। अपने उस पर मोबाइल में सर्च कर लेना, कृष्ण तत्व है। और ये है जीव जो है तत्व बना है, वायु तत्व बना है, प्राण रूप में है। तो यह इस तत्व से इसको छुटकारा होकर के इसको अतत्व बनना है। अतत्व कैसे बनेगा? जैसे परमात्मा के सन्मुख होगा। सन्मुख कैसे होगा? मन की दृष्टि बस केवल पलटना है। जैसे इसकी दृष्टि पलट करके परमात्मा की तरफ होगी, यह जीव वायु तत्व से मुक्त होकर के अतत्व हो जाएगा, जैसा परमात्मा है। कौवा से हंस हो जाएगा। और क्या है? बुद्धि तुम्हारी कुमति से सुमति हो जाएगी अपने आप, तुमको कुछ नहीं करना। चित्त तुरंत जो है चित्त वृत्ति निरोधा अपने आप हो जाएगा, चित्त स्थिर हो जाएगा, मन बुद्धि चित्त अहंकार शून्य हो जाएगा।
अहंकार बचेगा ही नहीं, सब अपने आप हो जाएगा। करना क्या, केवल मन की दृष्टि पलटना है। बाबा जय गुरुदेव कहते थे कि जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना, पढ़ो तुम इसी के पीछे और सब ही जतन तदना। सब कुछ करना छोड़ दो, केवल एक काम कर लो, मन के पीछे पड़ जाओ, मन को स्थिर कर लो, मन को शून्य कर लो, मन मर जाएगा और ये कौवा से हंस हो जाएगा। जितने तुम्हारे काम हैं सब अपने आप पूरे हो जाएंगे। दो काम नहीं करना है, केवल मन की दृष्टि बदलना है। इसकी दृष्टि इंद्रियों द्वारा है, अभी मन द्वारा संचालित है, तुमको परमात्मा द्वारा संचालित हो जाना है। और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, सन्मुख होए जीव में जब ही जन्म कोटि अगनाशन जब ही। तो केवल करना है, मन की दृष्टि बदलना है। और हम यहाँ कर रहे हैं पूजा पाठ ध्यान भजन कीर्तन, और जो है उसी में पड़े हैं। तो जब तक तो मन कैसे स्थिर होगा, मन तो यहाँ काम कर रहा है, मन स्थिर हो गए नहीं तुम। तो सब कुछ छोड़ करके मन को स्थिर करना है, एक काम। और फिर क्या करना है, फिर धन दुरुस्ती कैसे हो, धन दुरुस्ती के लिए हमारा मन जब स्थिर हो जाएगा तो इसके ऊपर जब तक स्थिर नहीं होगा तब तक नहीं होगा। जैसे या तो गुरु की कृपा हो, गुरु की कृपा कैसे होती है कि गुरु जब दृष्टि डालता है, सत्संग में बैठे हो जब दृष्टि पड़ती है तो गुरु की कृपा जो है आपको मिलती है। पहचान क्या है, आप कहीं रात में अकेले चल दिए या आंख मूंद करके लेटे हो बैठे हो, प्रकाश आपको दिख रहा है, गुरु की कृपा है। तो कहीं अकेले चल दिए, आपको सुगंध बहुत अच्छी आ रही है, गुरु की कृपा है। और इस पहचान ये है कि आपके मन के ऊपर रिद्धियां सिद्धियां सिद्धियां आठों सिद्ध नौ नित्य सिद्धियां अरिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्त प्राकम ये सब प्रसिद्ध सब आपके मन के ऊपर बैठे हैं, क्योंकि अब बुद्धि आपकी सुमति हो गई है, मन के ऊपर बैठेगी। फिर आपको करना क्या है, प्रकृति के साथ में चलना। प्रकृति की पूजा नहीं करना है, प्रकृति तुम्हारे उपयोग के लिए बनाई गई है। जितनी चीजें बनी है सब तुम्हारे उपयोग के लिए बनी है। प्रकृति से हमको सीखना है, हर चीज से हमको सीखना है, सीख करके उस हिसाब से हमको चलना है प्रकृति में। क्यों चलना है प्रकृति के साथ में, हम क्यों चले, क्योंकि देती सब प्रकृति है, देती सब प्रकृति है, पुरुष की आज्ञा मान। प्रकृति पुरुष है, पुरुष आज्ञा देता है, प्रकृति ही हमको सब देती है। परमात्मा कुछ नहीं देता है, परमात्मा न कुछ करता है न कुछ देता है, देगी तुमको सब प्रकृति। कृष्ण ने कहा कि हम कुछ करेंगे नहीं, हमको लोगे या हमारी सेना को लोगे। कहा तुमको क्या करेंगे, हमको पूरी सेना लेंगे। तो करने वाली प्रकृति, प्रकृति कैसे करेगी, क्यों नहीं कर रही है, हमें प्रकृति का नियम नहीं मालूम। क्या नियम है, एक तो प्रकृति के साथ में चलना है, प्रकृति से सीखना है। क्या सीखना है, दत्तात्रेय के 24 गुरु आप लोगों ने सुना था। वो दत्तात्रेय के 24 गुरु, तुमको 24 गुरु बनाना नहीं है, तुम 24 जगह पे 50-100 जो जितना कुछ देखो सबसे शिक्षा ले लो। क्या शिक्षा लेना है, कोयल से मीठी बोली, कोयल कितना मीठी बोली बोलता है, कौवा कितना चालाक होशियार होता है, चींटी एकता बना करके एक लाइन में चलती है। चींटी से सीखो, कोयल से मीठी बोली सीखो, कौवा से होशियारी सीखो, कुत्ता से स्वाम भक्त सीखो, मुर्गा सुबह 4 बजे जग करके कुकू, केवल 4 बजे घड़ी देखोगे 4 बजा मुर्गा बोल दिया। अपने टाइम का पंक्चुअल है, टाइम के पंक्चुअल बनो।
हंस जो है नीर क्षीर विवेकी, दूध पानी मिला करके रख दो, दूध पी लेगा, पानी छोड़ देगा। तुम ऐसा करते हो? तुम तो जो है दूध हटा दोगे, पानी पी लोगे, उसमें थोड़ी और शराब उसमें मिला लोगे। तो तुम जो है कौन हंस हुए तुम? तो ऐसे जितनी चीजें हैं सबसे तुमको सीखना है। देवता कौन है? जो सब दे रहे हैं, सब देवता हैं। सूर्यो देवता, दर्शन करो देवता का, सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, वायु देवता, जल देवता, अग्नि देवता, देवताओं का दर्शन कर लिया। देवता कौन है? तुमसे कुछ लेंगे नहीं, तुमको देंगे, ये सब दे रहे हैं। प्रकृति तुमको दे रही है, देवता सब तुमको दे रहे हैं, लेकिन तुम ले नहीं रहे हो। तुमको लेने का ढंग ही नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम है? एक तो झंडे में कहा गया, ए मानव तू मानव बन। तुमको मानव बनना है। मानव से नीचे आ गए तो दानव बन गए, मानव से ऊपर उठ गए तो महामानव बन गए। दानव क्या है? यदि आपके मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद मत्सर आपके अंदर मन में है तो मानव नहीं हो, तो दानव हो। क्या पहचान? तुरंत गुस्सा आ गई, तुरंत गुस्सा आ गई। अब जो मन के ऊपर रिद्धियां सिद्धियां बैठी थी, 8 लक्ष्मी बैठी थी, अब वो क्या करें, कहाँ जाएं? अब वो सोच रही है कैसे हटे, कहाँ जाएं? तब इनमें तो इतनी गुस्सा है नहीं। क्या होगा? जो गुस्सा करोगे तो वो रिद्धियां सिद्धियां जो है तुरंत हट जाएंगी। यदि ना हटें तो सब बिगाड़ दें तुम। जिसके ऊपर गुस्सा करो तो बिगड़ जाए तुम, और गुस्सा तुम करोगे बिगड़ेगा तुम्हारा। जिसके ऊपर गुस्सा करोगे उसका नहीं बिगड़ेगा। तुम चिंता करोगे, दुख में बैठे हो, जो सोचोगे वही तुमको रिद्धियां सिद्धियां देगी। यदि रिद्धियां सिद्धियां बैठी रह जाएं और तुम दुख की बातें सोच रहे हो तो तुमको दुख देने लगे, तब तो बनने की जगह पर से बिगड़ गए हम तुम। तो इसलिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद मत्सर। मत्सर क्या है? ईर्षा द्वेष। ईर्षा द्वेष तो बहुत है। हर समय सोचा करते हो कि हमारे पड़ोसी का काम बिल्कुल न बन पावे, ये ईर्षा द्वेष। तुम सोचोगे पड़ोसी का काम न बने, काम तुम्हारा तो नहीं बनेगा, तुम्हारा काम बिगड़ेगा। क्योंकि सोच तुम रहे हो, मन तुम्हारा सोच रहा है, तुम्हारे मन पे रिद्धियां सिद्धियां हैं, वही सब जैसे करेगी। और 10 प्रकार के जो पाप हैं, तो एक तो वाणी से झूठ बोल दिए। नंबर 2, किसी की निंदा कर रहे हो, जिसकी निंदा करोगे उसका पाप तुम्हारे ऊपर आएगा। और जब बैठते हो तो खाली बैठे दूसरे की निंदा करने लगे, दूसरे की चुगली करने लगे। ये नहीं करना है। निंदा करोगे विधियां सिद्धियां हट जाएंगी। और किसी का सोचोगे कि इसका काम न बने। कमल दयाल जी होशियारपुर वाले यहाँ आए थे, यहाँ पर उन्होंने सुनाया था कि हम किराए के मकान में रहते थे और हम सोचने लगे कि हमारे पड़ोसी का 2 मंजिल का मकान बन जाए, तो उसका मकान बाद में बना, हमारा 3 मंजिल का मकान पहले बन गया। तो यदि तुम सोचोगे कि पड़ोसी का मकान गिर जाए, तुम्हारा मकान पहले गिरेगा। और तुम सोचोगे कि हमारे पड़ोसी का, हमारे गांव वाले का, किसी का भी जिसको तुम जानते हो कि इसका ये काम बन जाए, तो वो काम तुम्हारा बन जाएगा पहले। ये तुम सोचोगे कि इसका ये काम बिगड़ जाए, तो वो काम तुम्हारा पहले बिगड़ जाए। 1-2 मिनट की कहानी है कि एक कुम्हार के पास में एक गधा था, उसके ऊपर मिट्टी और घड़े सब लाद करके ले जाता था। अब वो सोचने लगा कि वो पड़ोसी का घोड़ा बहुत अच्छा है, इसका घोड़ा जो है यदि मर जाए तो बढ़िया है। तो सोचने लगा और बैठ करके भगवान से रोज प्रार्थना करे कि उसका घोड़ा मर जाए। पूरे दिन में कुम्हार का गधा जो है वो मर गया। तो अब कुम्हार गुस्साया
परमात्मा के ऊपर कहा कि तुम तो इतने योग्य थे, हम सोचते थे तुम परमात्मा हो और इतने दिनों से योग इतने हो और तुमको घोड़े गधे की पहचान नहीं है कि कौन घोड़ा कौन गधा। घोड़े के धोखे में गधा मार दिया जो तो हम लांछन दूसरे पर लगा देते हैं, लांछन परमात्मा के ऊपर लगा दिया। तो एक ये भी है, यदि किसी के ऊपर तुम लांछन लगाओगे वहां नहीं मतलब कि परमात्मा के ऊपर नहीं, यदि किसी के ऊपर कोई लांछन लगाओगे रिद्धियां सिद्धियां हट जाएंगी। फिर ये न कहना कि लक्ष्मी तब धन दुरुस्ती नहीं हो पाई, और यदि इस हिसाब से चलोगे धन दुरुस्ती हो जाएगी, किसी चीज की कमी नहीं होगी। प्रकृति के साथ में चलना है, प्रकृति का विरोध नहीं करना है। यदि प्रकृति का विरोध करोगे तो तुमको कैसे देगी? प्रकृति का विरोध क्या है? मुर्गे से सीखा, मुर्गा 4 बजे जगता है, तो तुमको भी टाइम से जगना, टाइम से सोना, टाइम से नहाना, टाइम से खाना खाना और हर काम जो है समय के साथ में करना है। जैसा प्रकृति चल रही है उस हिसाब से चलना है। थोड़े दिन चल करके देखो और मन को स्थिर कर लो और फिर देखो जो है मतलब 1 साल हो जाए, फिर देखना 2 साल हो जाए, 3 साल हो जाए। यदि इतने में भी जहाँ पे हो यदि वहीं पे हो तो हमसे मिलना, बताना कि हमको 3 साल हो गया मन स्थिर किए हुए, अभी हम जहाँ के तहाँ हैं। तो याद करना कि तुम्हारे गुस्सा तो नहीं आती है, यदि गुस्सा नहीं आती होगी तो उस स्थान पे होगे नहीं, आगे निकल गए होंगे। तो इस हिसाब से तंदुरुस्ती, मंदुरुस्ती, धन दुरुस्ती सब होना चाहिए। और जो अभी कमल दयाल जी की बात बताई गई, जो किराए के मकान में रहते थे, तो किराए के मकान में परिंदे भी नहीं रहते दूसरे के मकानों में, और हमने जिंदगी गुजार दी किराए के मकानों में। किराए का मकान क्या है? वो घर जहाँ रहते हो तुम्हारा ध्यान वहां पहुंच गया, घर के लिए नहीं कहा गया। किराया का मकान ये है कि जीव का घर आत्मा जहाँ से आया है इसका घर वहाँ है। और किराए का मकान क्या है? एक जो मन के साथ में रह रहा है, मन के घर में रह रहा है, एक किराए का मकान है। जिंदगी गुजार दी किराए के मकान में, अभी वहीं पे है, मन के साथ में रह रहा, मन के मकान में जीव रह रहा है, अपना घर भूल गया, इसका घर वहाँ आत्मा है जहाँ से आया है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जितने पक्षी हैं देखा होगा, कोई पक्षी दूसरे के घोंसले में नहीं रहता है, हर पक्षी अपना घोंसला खुद बनाता है, उसमें रहता है। और हम यहाँ किराए मकान में रह रहे हैं। उनसे पक्षियों से सीखना है हमको कि पक्षी अपने मकान में रहते हैं, हमको भी अपने मकान में रहना। हमारा मकान क्या है? तो आत्मा जहाँ से जीव आया है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुरासी। और जब हमारे सब काम होने लगे तो हम धन्यवाद देना सीख लें। यहाँ पे तो थैंक यू बोलते हो, जैसे खाना थाली पर करके आई तुम्हारे पास में तो थाली को धन्यवाद बोलते हो। तो अब सोचो कि जो थाली को धन्यवाद बोला तो जो थाली आई थाली को बोला, या उसमें जो रोटी रखी है उसको धन्यवाद बोला, या सब्जी को बोला, या दाल को बोला, या जो खाना जिसने खाना बनाया उसको धन्यवाद देना है, या जिस किसान ने गेहूं पैदा किया, चावल पैदा किया उसको धन्यवाद बोलोगे, या जिस खेत ने पैदा किया उसको बोलोगे। अब सोच करके देखो कि धन्यवाद हमको किसको बोलना है। खेत को धन्यवाद बोलोगे कि चावल को बोलोगे कि गेहूं को बोलोगे कि बनाने वाले को बोलोगे, या चूल्हे को बोलोगे, या सब्जी को बोलोगे कि पानी को बोलोगे, मसाले को बोलोगे। धन्यवाद किसको बोलना है इसको तो सीख लो। धन्यवाद बोलना, धन्यवाद केवल एक को बोलना है, उस परमात्मा को। धन्यवाद केवल एक को बोलना है। सब में पड़े रहोगे, भटक जाओगे, भ्रम में पड़े रह जाओगे। धन्यवाद देना सीखो, धन्यवाद देना सीख लो कि धन्यवाद
कैसे होता है। तो और धन्यवाद केवल थैंक यू कह देना नहीं, धन्यवाद तुम्हारा मन समर्पित है। और समर्पण क्या है? समर्पण में यहाँ जो तुम पूजा पाठ करते हो उसमें नियम है कि ये पहले ऐसे करो, फिर ऐसे करो, फिर ऐसे करो। समर्पण में कोई न नियम है न कोई रीत है। प्रेम और भक्ति में नियम नहीं, ना कोई है रीत। पूर्ण समर्पण चाहिए, एक अनूठी केवल समर्पण हो जाए, न कोई रीत है, न कोई नियम है, न कोई भक्ति। और जो तुम भक्त करते हो, भक्ति भी तो की जाती है, कर रहे हो, मन स्थिर कैसे होगा? किसी भक्त से किसी का मन स्थिर हो गया हो, बताओ? जब तुम भक्ति कर रहे हो, तुम्हारा मन भक्ति में लगा, कोई स्थिर कहाँ होगा? वो तो काम कर रहा है। मन को स्थिर करना है। भक्त से भी परमात्मा नहीं मिलेगा, योग से भी नहीं मिलेगा, ज्ञान से भी नहीं मिलेगा, और भजन से भी नहीं मिलेगा। क्या है? केवल मन को शून्य करना है, केवल एक काम करना है। ये अनोखी रीति है और कुछ करने नहीं। पढ़ो तुम इसी के पीछे और सब ही जतन तजना, सब कुछ छोड़ दो, केवल मन को स्थिर कर लो, स्थिर प्रज्ञ बन जाओ और परमात्मा के सन्मुख हो जाओ। परमात्मा के सन्मुख हो गए, क्या हुआ? मत कुमत से सुमति हो गई और मन कुआ से हंस हो गया। ये प्रकृति तुम्हारे बस में हो गई। जीव जो है परमात्मा के सन्मुख हो गया, मोक्ष मुक्ति सब हो गई, दोनों आंखें खुल गई, जीव का कल्याण हो गया और जीवन का कल्याण हो गया। लेकिन फिर क्या करना है? फिर जो है याद रखना है कि जो शक्तियां हमारी हैं, वो शक्तियां जो है कहीं जाने न पावे, शक्तियां नष्ट न होने पावे, और हम शक्तियों को रोक नहीं पाते हैं। गुस्सा करके या जो है तो दुख तकलीफ की बातें सोच करके रिद्धियों सिद्धियों हटा देते। वो तुमको बुलाना नहीं पड़ेगा, तुम्हारे बुलाने से न रिद्धियां सिद्धियां नहीं आएंगी, तुम्हारी नौकर नहीं है। उनमें ये भी नियम नहीं है कि ऐसा तुम करो रिद्धियां सिद्धियां आ जाएंगे, नहीं आएंगे। केवल तुम मन स्थिर कर लो, रिद्धियां सिद्धियां अपने आप आ जाएंगी। और परमात्मा तुम्हारे बुलाने से नहीं आएगा। तुम चाहे जितना सुमिरन कर लो, उसको बुलाओ तो परमात्मा आ जाए, तुम्हारे बुलाने से आ जाएगा। वो क्या तुम्हारा नौकर है? तुम्हारे बस में है? तुम्हारा नौकर तो है नहीं कि बुलाओ यहाँ आ जाओ। तो कैसे आएगा? तुम अपना मन जो है स्थिर करो, मन शून्य करो, पूर्ण प्रयास रहित हो जाओ, स्वयं परमात्मा दौड़ करके आ जाएगा। और तुमको कुछ करना नहीं, केवल एक काम करना है, इतना कर लो। फिर देखो तंदुरुस्ती, धन दुरुस्ती, मन दुरुस्ती, सब दुरुस्ती हो जाएगा। तुम्हारा घर भी दुरुस्ती हो जाएगा और जितने तुम्हारे काम हैं सब अपने आप पूरे होने लगेंगे, जितना तुम सोचते जाओगे। और जबान पे कंट्रोल रखना, जबान पे सरस्वती जी बैठ जाएंगी। फिर जितना कह दोगे उतना जो है वो सब पूरा करेंगी, उतना होने लगेगा। फिर ये नहीं कि तुम जबान से और कुछ कह दो। अभी तो तुम जबान से गाली कुटते हो और किसी के ऊपर गुस्सा हो गए, न जाने कितना उसको कह डाले, फिर ये नहीं कह सकते हो। यदि कहोगे तो जबान से सरस्वती हट जाएंगे। तो करना क्या है? केवल एक काम कि मन की दृष्टि को केवल पलटना है। मन की दृष्टि जैसे पलटेगी, वो परमात्मा स्थिर है, जैसा वो है वैसे मन स्थिर हो जाएगा। तुम्हारे करने से नहीं होगा। तो सतगुरु का ये सतगुरु का पंथ है, और ये सतगुरु जो है केवल दृष्टि डाल करके तुम्हारे मन को स्थिर कराता है और उस परमात्मा के सन्मुख कर देता है। फिर तुमको इस प्रकृति में रहने का ढंग सिखाता है। इसको सीख लो, संसार तुम्हारा, प्रकृति तुम्हारी। और फिर ये न कहना कि ये काम हम कर रहे हैं। जब परमात्मा द्वारा संचालित हो जाओगे तो सब काम वो करेगा। अभी तुम कर्म कर रहे हो तो इस कर्म से नहीं बचोगे। अब क्योंकि कर्म जो है
कर्म प्रधान विश्व रति राखा, जो जस करी सो तस फल राखा। इस एक कर्म का संसार है, इस कर्म से बचने के लिए तुमको अकर्म स्थिति में आना है, अकर्म में आना है। अकर्म कैसे होगा कि जब परमात्मा द्वारा संचालित हो जाओगे, अकर्म में आ गए, फिर तो जो करता है वो सब परमात्मा करेगा। हम कुछ कर नहीं रहे, हम क्यों करें? अभी तुमसे पूछे ये फूल किसने रखा, कहोगे हम रखे हैं फूल। यहाँ कौन बैठा है, हम बैठे हैं। कौन सुन रहा है, हम सुन रहे हैं। ये हम सब, ये खत्म होना है, मैं खत्म होना है। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नाहीं। इस मैं समाप्त हो जाएगा, तो जब परमात्मा करेगा तुमको कोई फल मिलेगा नहीं, तुमको कोई कर्म लगेगा नहीं, अकर्म स्थिति में आ जाओगे, सब अपने आप हो जाएगा। तो केवल एक को साधना है, एक ही साधे सब सद है, सब साधे सब जाए। क्या साधना है? केवल मन को साधना है। मन की सब प्रभुताई, मन साधे साधु कहाई। तो मन को साधना कैसे है? इसकी दृष्टि को साधना है। इसकी दृष्टि संसार की तरफ है, इधर से मुड़ करके परमात्मा की तरफ केवल कर देना है। राधा